ज़्यादातर लोग हेयर थिक करने के चक्कर में पता है क्या करते हैं। वो नया शैम्पू, हेयर ऑयल, सीरम या कोई सप्लीमेंट यूज़ करते हैं और जब 2-3 महीने बाद रिजल्ट नहीं मिलता तो एक और प्रोडक्ट चेंज कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे बाल क्यों थिन हो रहे हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे हेयर लॉस जेनेटिक है तो तुम्हारी रूटीन कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, और अगर हेयर फॉल न्यूट्रिशन, स्ट्रेस या स्कार प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है तो तुम्हारा सोल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसलिए आज मैं तुम्हें डाइट से लेकर शैम्पू, स्कार मसाज, हेयर सीरम्स, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, स्लीप और स्ट्रेस तक सब कुछ बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड तक तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि थिकर और हेल्थी हेयर के लिए एक्चुअली में क्या करना है और क्या नहीं। एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज हितेश ग्रोवर और मैं पिछले 2.5 सालों से हेयर लॉस और हेयर केयर के बारे में कंटेंट बना रहा हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब हर हेयर फॉल जेनेटिक हेयर लॉस नहीं होता। हेयर थिनिंग मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकती है। अगर तुम्हारी हेयर लाइन ग्रेजुअली रिसीड हो रही है, क्राउन थिन हो रहा है या फैमिली में बॉल्डनेस का हिस्ट्री है तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस कंडीशन में जेनेटिकली सेंसिटिव फॉलिकल्स डीएचटी के इफेक्ट से ग्रेजुअली मिनिएचराइज हो सकते हैं, और जैसे जैसे फॉलिकल्स मिनिएचराइज होते हैं हेयर थिनर और शॉर्टर ग्रो करने लगते हैं। सो बिफोर ट्रीटिंग हेयर लॉस, आइडेंटिफाई द कॉज, because the treatment for nutritional hair shedding और genetic hair loss can be completely different। अब सेकंड थिंग है तुम्हारी डाइट। अगर तुम्हारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो हेयर ग्रोथ ऑब्वियसली सफर कर सकती है। और सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, क्योंकि हेयर का मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट केराटिन होता है जो एक प्रोटीन है। सो डेली एडुकेट प्रोटीन लेना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आयरन, जिंक, विटामिन डी, B12 और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली अगर तुम डेफिशिएंट हो तो। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक लोग करते हैं, दे स्टार्ट टेकिंग एवरी सप्लीमेंट दे कैन फाइंड, चाहे वो बायोटिन हो, जिंक हो, विटामिन डी हो, मल्टीविटामिन हो, हेयर गमीज हो, सब एक साथ। और ऐसे बिल्कुल मत करना। अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो अननेसेसरी हाई डोज सप्लीमेंट्स ऑटोमेटिकली हेयर ग्रोथ इंप्रूव नहीं करेंगे, और कुछ न्यूट्रिएंट्स को एक्सेसिव अमाउंट में लेना हेयर लॉस को वर्सन भी कर सकता है। सो फर्स्ट फोकस ऑन अ न्यूट्रिएंट रिच डाइट। इफ यू सस्पेक्ट अ डेफिशिएंसी, गेट इट चेक्ड इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली सप्लीमेंटिंग। अब थर्ड पॉइंट है तुम्हारा शैम्पू। देखो, शैम्पू का तुम्हारे जेनेटिक हेयर लॉस को क्योर करने से कोई लिंक नहीं है। उसका बस एक काम है, स्काल्प को क्लीन करना। जो भी ऑयल, स्वेट, डर्ट या प्रोडक्ट बिल्डअप होता है शैम्पू बस उसको रिमूव करता है। बट अगर तुम्हारा शैम्पू स्काल्प को अननेसेसरी ड्राई या इरिटेट कर रहा है तो दैट्स नॉट आइडियल। दैट्स व्हाई आई प्रेफर जेंटल माइल्ड शैम्पू दैट सूट्स योर स्काल्प। अगर स्काल्प ऑयली है तो प्रॉपर क्लेंजिंग चाहिए, अगर स्काल्प ड्राई या सेंसिटिव है तो जेंटलर और मोर मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला बेटर फील करा सकता है। और अगर तुम्हें परसिस्टेंट डैंड्रफ है तो रेगुलर कॉस्मेटिक शैम्पू के इंस्टेड मेडिकल एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करो, जिसमें कीटोकोनाजोल, जिंक, पायरेथिन या सेलेनियम सल्फाइड हो। और शैम्पू के बाद एक कंडीशनर जरूर यूज करना, इससे बाल मॉइस्चराइज रहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट भी थिनिंग हेयर के केसेस में जेंटल शैम्पू रेकमेंड करते हैं, बिकॉज फ्रेजाइल हेयर को अननेसेसरी डैमेज और ब्रेकेज से प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्कार मसाज। और स्कार मसाज को मैं पर्सनली बहुत सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज स्कार मसाज करने से स्काल्प के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, जिससे हेयर ग्रोथ इंप्रूव होती है, एंड इवन हेडेक्स कम होते हैं, एंड ओवरऑल स्काल्प रिलैक्स रहता है। रोज अराउंड 4 से 5 मिनट स्कार मसाज कर सकते हो, इनफ रहेगा। बट स्कार मसाज को एक मेन हेयर लॉस ट्रीटमेंट मत समझना, बिकॉज स्कार मसाज सिर्फ एक सपोर्टिव हैबिट है। अगर तुम कहो कि तुम सिर्फ स्कार मसाज कर रहे हो और सिर्फ स्कार मसाज से ही तुम्हारा हेयर लॉस रिवर्स हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। स्कार मसाज की हेयर लॉस रिवर्स करने का एविडेंस बहुत लिमिटेड है इस टाइम पर, तो इसको एक सिंपल सपोर्टिव हैबिट ही समझो और स्काल्प की रूटीन का पार्ट बना लो। क्योंकि अगर हेयर फॉलिकल्स डीएचटी की वजह से मिनिएचराइज हो रहे हैं तो उसके लिए एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट चाहिए, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, साइंटिफिक प्रूवन ट्रीटमेंट्स। अगर तुम्हारा हेयर लॉस जेनेटिक रीजन की वजह से हो रहा है तो यहाँ पर ऑयल्स, रैंडम सप्लीमेंट्स या रैंडम सीरम्स काम नहीं करने वाले। दो नाम जो तुम्हें बार बार सुनने को मिलेंगे वो है मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड। मिनॉक्सिडिल हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करके एक्जिस्टिंग हेयर को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है, और फिनेस्ट्राइड डीएचटी फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, व्हिच कैन स्लो डाउन द मिनिएचराइजेशन प्रोसेस इन जेनेटिकली ससेप्टेबल फॉलिकल्स। बोथ आर एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट्स फॉर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, बट डोंट जस्ट स्टार्ट फिनेस्ट्राइड बिकॉज यू सॉ इट ऑन यूट्यूब। ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है और इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, स्पेशली बिफोर स्टार्टिंग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। एंड वन मोर थिंग, दीज ट्रीटमेंट्स आर नॉट 30 डे चैलेंजेस। हेयर ग्रोथ को टाइम लगता है और एटलीस्ट 6 मंथ तुम्हें देने पड़ेंगे एक ट्रीटमेंट को। अब बात करते हैं कि अगर तुम्हें जेनेटिक हेयर लॉस नहीं है एंड यू मेनली डीलिंग विद माइल्ड शेडिंग एंड ओवरऑल हेयर क्वालिटी, तब तुम्हें मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड नहीं बट एक पेप्टाइड हेयर सीरम यूज करना चाहिए। पेप्टाइड बेस्ड फॉर्मुलेशंस डिजाइन की गई है बालों को सपोर्ट करने के लिए और स्काल्प के एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए। बट अब हर पेप्टाइड सीरम के पास इतनी अच्छी क्लिनिकल एविडेंस नहीं है बालों को रीग्रो करने के लिए। सो डोंट बाय समथिंग जस्ट बिकॉज द बॉटल सेज हेयर ग्रोथ, लुक एट द एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स एंड फॉर्मुलेशन। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, तुम वो चेक कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और अब आते हैं कुछ बोरिंग स्टफ के ऊपर जो है स्लीप एंड स्ट्रेस। आई नो मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं है या तुम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हो तो ओवरऑल हेल्थ को इग्नोर करके सिर्फ हेयर सीरम से परफेक्ट हेयर मत एक्सपेक्ट करो। स्ट्रेस कुछ लोगों में मेनली शेडिंग ट्रिगर कर सकती है। सो ट्राई टू गेट अराउंड 7 to 9 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप। एक्सरसाइज करो, वॉक करो, फोन से ब्रेक लो और सोने से आधे घंटे पहले फोन यूज करना बंद कर दो, एंड दैट्स इट। तो अगर तुम जेन्युइनली अपने हेयर को थिक करना चाहते हो, रिमेंबर दिस, फाइंड द कॉज, कंप्लीट योर न्यूट्रिएंट्स, यूज अ माइल्ड शैम्पू, मसाज योर स्काल्प। अगर जेनेटिक हेयर लॉस है तो प्रूवन ट्रीटमेंट्स यूज करो, अगर नॉर्मल हेयर फॉल है तो मल्टी पेप्टाइड सीरम यूज करो, एंड फाइनली क्वालिटी स्लीप लो और स्ट्रेस मैनेज करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हाइप कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में अपने एज और बिगेस्ट हेयर कंसर्न बताओ। मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं जितना हो सकता है उतना रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और अगर तुम मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।